गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल सिसौना के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए अपनी वीडियो में कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में हमने पृथ्वी के स्थल रूप पाठ का अध्ययन किया था। आज हम अपनी वीडियो में इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपकी स्क्रीन पे अभ्यास प्रश्न विषय भूगोल कक्षा 7 पाठ 2 पाठ का नाम पृथ्वी के स्थल रूप। इसमें जो पहला अभ्यास प्रश्न है वो आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताने हैं। उत्तर देखिए, आंतरिक शक्तियों के कारण जब पृथ्वी के किसी स्थल खंड पर वलन या मोड़ पड़ जाते हैं तो वहां पर बीच का स्थल उभर कर पर्वतों का रूप ले लेता है। इस प्रकार वलित पर्वतों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जैसे हिमालय पर्वत, एटलस पर्वत, रॉकीज, एंडीज आदि। अब इसी पाठ का दूसरा प्रश्न, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? उत्तर देखिए, ज्वालामुखी का मतलब पृथ्वी की भूपरपटी पर किसी कमजोर स्थान पर खुले द्वार से होता है या मुख से होता है। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के फलस्वरूप जब इसी मुख के द्वारा पृथ्वी के अंदर का गर्म लावा, जिसे हम मैग्मा भी कहते हैं, पृथ्वी के बाहर निकलता है तो इसे हम ज्वालामुखी का फूटना कहते हैं। बाहर निकला हुआ लावा इस मुख के चारों तरफ धीरे धीरे जमा होता रहता है और एक शंकु के आकार का रूप ले लेता है, जिसके फलस्वरूप कालांतर में ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। आप इस प्रश्न का भलीभांति उत्तर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, पठार किसे कहते हैं? यह मैदानों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर देखिए, पठार पृथ्वी के धरातल पर ऐसी स्थलाकृति है जो पर्वतों से कम ऊंची होती है तथा उनके शिखर समतल एवं सपाट होते हैं। दूसरी तरफ इनकी ऊंचाई मैदानों से अधिक होती है। पठार एवं मैदानों में जो मुख्य अंतर है यानी कि भिन्नता है वह उनकी निर्माण प्रक्रिया से है। पठारों का निर्माण चट्टानों के माध्यम से होता है, जबकि मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। पठारों के किनारे तीक्ष्ण ढाल वाले होते हैं, जबकि मैदानों के ढाल बहुत ही मंद होते हैं। यहाँ पे जो उत्तर लिखा हुआ है, पठारों का निर्माण चट्टानों के माध्यम से होता है, इसको जब आप अगली कक्षा में आएंगे तो वहाँ पे आपको धरातल का रूप बदलने वाले जो कारण हैं उसके अंतर्गत और इस तथ्य को स्पष्ट किया जाएगा
कि पठारों का निर्माण चट्टानों के द्वारा कैसे होता है। सामान्यतः पठारों का निर्माण ज्वालामुखी के क्रिया के फलस्वरूप निकले हुए लावे के द्वारा होता है। ये लावा जब जम जाता है तो ये उस मैदान से काफी ऊंचाई तक का इसका स्तर बन जाता है। या फिर दूसरी प्रक्रिया होती है कि चट्टानों की कोमलता हर जगह एक सामान्य रूप से नहीं पाई जाती है। कहीं पे कोई चट्टान कठोर है और कहीं पे कोई चट्टान कमजोर है। तो जब प्रवाहित जल इसमें से निकलता है तो कमजोर चट्टानों को धीरे धीरे काटता रहता है और इस प्रकार एक मजबूत चट्टान जो होती है उसका स्तर ऊंचा हो जाता है। हम लोग इसको अगले पाठ में क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 था, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? उत्तर, महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। तो ये इस अभ्यास के जो 4 प्रश्न दिए गए थे वो मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको बता दिए हैं। हो सकता है कि ये उत्तर आपको कुछ बड़े लग रहे हों, लेकिन आप इसको इसी प्रकार कहानी के रूप में पढ़ लेंगे तो आशा करते हैं कि इसका 50% आपको हर समय आपके अधिगम स्तर पर चला जाएगा और जो आपके लर्निंग आउटकम के लिए बहुत ही सकारात्मक होगा। अब अगली स्क्रीन पे चलते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज करने के लिए। ये देखिए, एक्सरसाइज का नाम आ गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहने का मतलब पाठ के आधार पर हम लोगों को इसमें दिए गए वाक्य जिनके बीच में स्थान खाली कर दिए गए हैं उनको भरना है। तो देखिए, पहला, पर्वत, पठार एवं मैदान पृथ्वी पर खाली स्थान श्रेणी के उच्चावच है। तो यहाँ पे हमको इन स्थल आकृतियों की श्रेणी भरनी है। तो इस पाठ को मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। तो मैंने आगे एक कोष्टक में द्वितीय लिख दिया है, इसको आप खाली स्थान पे लिख लेंगे। अगला, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, भारत में भी एक ज्वालामुखी है जो भारत के ही द्वीप अंडमान एवं निकोबार में है और उसका नाम बैरन द्वीप कहते हैं। उसको बैरन द्वीप पर है, तो यहाँ पे आप बैरन भर लेंगे। और अगला, महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है। दुनिया के 7 महाद्वीपों में जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका अधिकांश जो हिस्सा है वो पठारी है। तो यहाँ पे आप अफ्रीका को भर लेंगे। अब अगला प्रश्न आप देखिए, सही जोड़े मिलाइए। ये भी आपके लिए आया सही। इसमें आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे। पहले ऊपर के 3 मिला लेंगे हम लोग। वलित पर्वत, वलित पर्वत, फिर ज्वालामुखी पर्वत, फिर भ्रंश घाटी और नीचे लिखा है भ्रंश पर्वत। इनके सामने इनके साथ जोड़े बनाने के लिए आपको 4 शब्द उपलब्ध कराए गए हैं, विसुवियस, नर्मदा, पश्चिम घाट और हिमालय। तो इसमें से हम लोगों को जोड़े बनाने हैं। वलित पर्वत का उदाहरण इन 4 शब्दों में से हिमालय पर्वत है। तो आप इसको इस प्रकार से हिमालय पर्वत की तरफ मिला दें।
ज्वालामुखी पर्वत एक ही है, इसमें विसुवियस, तो आप इसको विसुवियस से मिला देंगे। फिर लिखा हुआ है भ्रंश घाटी। इस भ्रंश घाटी का संबंध नर्मदा से है और जो पश्चिम घाट है भारत का वो भ्रंश पर्वतों से ही निर्मित है। तो इस प्रकार ये सही जोड़े मिलाने वाला जो एक्सरसाइज है वो आपकी स्क्रीन पे मेरे द्वारा सॉल्व कर दिया गया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्रम से, जिस प्रकार मैं आपको क्रम से वीडियो बना के दे रहा हूँ, हमने हिंदी के 2 पाठ कर लिए, अंग्रेजी के 2 पाठ कर लिए और कक्षा 7 के भूगोल के दूसरा पाठ चल रहा है। आप इसको इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से पूरा कर लेंगे और मैं अगली वीडियो में आपके लिए कक्षा 8 के भूगोल के पाठ को लेकर आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।